हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ थर्ड वीडियो ऑफ पॉट इन सीपीएम। आज हम सीखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट किया जाता है विद सम अदर मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमने सारे पॉसिबल पाथ्स लिख दिए थे और उनमें से ऐसा पाथ जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल पाथ है। तो वी हैव वन मोर मेथड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टुडे in this video. I have taken the same question which I have explained in the previous video. So I am not going to explain you how I have drawn the network because I have already explained this in my previous videos. You can see there. So we are given with the activities, predecessors and durations. Question is construct the CPM network, determine the critical path and project completion time, and third is compute total floats and free floats and independent floats for non-critical activities. तो सबसे पहले हमने ये नेटवर्क ड्रॉ किया है, जो कैसे ड्रॉ करना है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, उसके साथ साथ मैंने ये नेटवर्क में टाइम भी लिख दिया है। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फेजेस। देर आर टू फेजेस टू फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ। द फर्स्ट वन इज डिटरमाइन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ऑल दी नोड्स, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पास। एंड द सेकेंड इज डिटरमाइन लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट कंप्लीशन भी हम जिसे बोलते हैं ऑफ वेरियस नोड्स, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड पास। तो क्रिटिकल पाथ को यहाँ पे दो फेजेस में फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड पास एंड द सेकेंड वन इज बैकवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बैकवर्ड पास में हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो फॉरवर्ड पास से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, और बैकवर्ड पास से हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ ESI प्लस DIJ। उससे पहले ये समझ लीजिए ESI और ESJ किसको डिनोट कर रहा है। जैसे ये कोई भी एक एक्टिविटी है, हम एरो से एक्टिविटीज़ को डिनोट करते हैं। ये स्टार्टिंग नोड है और ये एंडिंग नोड है। हमेशा स्टार्टिंग नोड को हम I से डिनोट करते हैं और एंडिंग नोड को हम J से डिनोट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग नोड का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा उसे हम बोलेंगे ESI, और जो एंडिंग नोड है उसका जो स्टार्ट टाइम होएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसे हम बोलेंगे ESJ। ठीक है, तो ESJ कैसे निकालना है, जो ESI है उसमें ड्यूरेशन ऐड करना है। तो ये जो ith नोड है इसका ESI हमारे पास होगा, उसमें हम DIJ ऐड करेंगे, तो इस वाले नोड का जो कि एंड नोड है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अब व्हाट इज दिस मैक्सिमम, ये कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, ये जो नेटवर्क है आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हर नोड के पास में एक ब्लॉक बनाया है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को डिनोट करता है, ऊपर वाला ब्लॉक लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जिसे हम बोलते हैं उसे डिनोट करता है। तो हमारी स्टेप्स फिक्स हैं। सबसे पहले हम सारे नोड्स का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम सारे नोड्स का लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। अभी कैसे मैंने जो नंबर्स लिखे हैं कैसे लिखे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो नोड नंबर 1 होता है, नोड नंबर 1 का अर्ली स्टार्ट टाइम ESI हमेशा 0 होगा, फिक्स है। तो ये जो आपका नेटवर्क होगा इसमें ये जो फर्स्ट नोड है यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नीचे वाला ब्लॉक है ये अर्ली स्टार्ट टाइम्स को डिनोट करते हैं, यहाँ पे 0 लिखना है, ये फिक्स है। यहाँ हमें 0 से स्टार्ट करना है। अब उसके बाद हर नोड का अर्ली स्टार्ट टाइम मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसको मैं इस नेटवर्क को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले अपन नोड 2 की बात करते हैं। नोड टू देखो, 1 से 2, 1 to 2 कौन सी एक्टिविटी आ रही है बीच में, ए एक्टिविटी। कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 months। तो मैंने इस एक्टिविटी को यहाँ से ब्रेक करके नेटवर्क से अलग लिखा है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 2, ये ए एक्टिविटी है, 1 नोड से स्टार्ट हो रही है, 2 पे ख़त्म हो रही है, इसको कंप्लीट होने में 2 months लगते हैं। और हमने क्या बोला था, जो फर्स्ट नोड है उसका अर्ली स्टार्ट टाइम हमेशा 0 ही होगा, ये फिक्स है। तो फॉर्मूला क्या है, ESI प्लस DIJ इज इक्वल्स टू ESJ। तो ESI मतलब जो स्टार्टिंग नोड है उसका अर्लीस्ट टाइम, ठीक है, 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 0। इसमें क्या ऐड करना है, DIJ मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना है 2,
ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा ESJ, मतलब जो एंडिंग नोड है इस एक्टिविटी का उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने ये 2 लिखा है। इस 2 को आप ऊपर नेटवर्क में भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड के लिए करते हैं। देखिए फॉर नोड 3 एक्टिविटी 1 2 3, वहाँ से नेटवर्क से ब्रेक करके यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने लिखा है 1 2 3। ठीक है, तो जो एक्टिविटी बी है 1 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे फिनिश हो रही है। कंप्लीशन टाइम कितना है, इसको ड्यूरेशन कितना चाहिए 5 मंथ्स का। ठीक है, तो 1 का अर्ली स्टार्ट टाइम तो फिक्स है, तो ESI तो क्या है 0, ड्यूरेशन क्या है DIJ 5, तो 0 + 5 = 5। तो हमारे लिए जो ESJ है वो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है 5। तो आप देख सकते हो ऊपर थर्ड नोड पे मैंने क्या लिखा हुआ है 5। ऐसे ही अब हमें फोर्थ नोड के लिए कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो सेकंड और थर्ड नोड थे यहाँ पे देखो आप एक ही एक्टिविटी आ रही थी, ओनली ए एक्टिविटी, तो ये एक ही एरो दिख रहा है। थर्ड नोड पे भी ओनली एक ही एक्टिविटी आ रही है, तो यहाँ पे हमें एक ही एरो दिख रहा है। लेकिन ये जो फोर्थ नोड है यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, एक तो D एक्टिविटी फिनिश हो रही है और एक C एक्टिविटी फिनिश हो रही है। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है 1 3 4 नीचे ड्रॉ कर दिया है। देखो 1 3 4, ओके। अब मैंने इनके साथ में टाइम्स भी लिख दिए। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फोर्थ नोड है यहाँ पे 3 से एक एक्टिविटी आ रही है, मतलब ये जो D एक्टिविटी है 3 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे कंप्लीट हो रही है। तो ये जो 3 है ये इसके लिए I हो गया, और ये 4 है ये इसके लिए J हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अर्ली स्टार्ट टाइम देखोगे क्या है 5। फॉर्मूला क्या है ESI + DIJ = ESJ। तो हमारे लिए I क्या है यहाँ पे 3, तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है 5। 5 + 5 कितना होगा 10, ये हमने 10 लिख दिया। दूसरी एक्टिविटी कहाँ से आ रही है 1 से, इसका ESI क्या है 4। 4 + DIJ कितना है 4, सॉरी ये जो फर्स्ट नोड है इसका ESI क्या है 0 और ड्यूरेशन कितना है 4, 0 + 4 = 4। तो इन दोनों में से हमें मैक्सिमम लेना है। ओके, हमने फॉर्मूले में लिखा है मैक्सिमम ऑफ ESI + DIJ = ESJ। तो 4 और 10 में से मैक्सिमम क्या है 10, सो वी विल टेक 10। तो ये जो फोर्थ नोड है उसका ESJ क्या होएगा 10। अब देखो मैंने ऊपर इसको 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10। ठीक है, ऐसे अब हम काम करेंगे, विल वर्क फॉर दी फिफ्थ नोड। लेकिन अगेन यहाँ पे देखने वाली बात है, जो फिफ्थ नोड है यहाँ पे ओनली एक ही एक्टिविटी आ रही है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ नोड नंबर 5 की एक्टिविटी क्या है। देखो एक्टिविटी E है, 2 से स्टार्ट हो रही है 5 पे फिनिश हो रही है। अब 2 पे हमने देख लिया, 2 का हम ES ऑलरेडी अर्ली स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं 2। ठीक है, 2 नोड नंबर 2 का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है, मतलब ये जो एक्टिविटी E है इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है 2। 2 + 7 = 9, तो हम क्या लिखेंगे 9, ये हमने ऊपर लिख दिया है। नेक्स्ट इज नोड नंबर 6। नोड नंबर 6 को एक बार आप नेटवर्क में अच्छे से देख लो। ये जो नोड नंबर 6 है यहाँ पे आप देखो 3 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, एक तो F, एक G और एक H। तो जो F है 2 to 6, G है 3 to 6 एंड जो H है 4 to 6। तो मैंने क्या किया है, इन तीनों नोड्स को विद देयर एक्टिविटीज़ नीचे ड्रॉ कर दिया। आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नंबर्स लिखने हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करने हैं ये नंबर्स, उसको समझाने के लिए मैंने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड नोड है, सेकेंड से 6 पे F एक्टिविटी फिनिश हो रही है, तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है 2 एंड DIJ इज 3। 2 + 3 = 5। नेक्स्ट इज 5 + 3 = 8 एंड 4 10 + 6 = 16। इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है 16। तो हमारे लिए जो नोड नंबर 6 है उसके लिए अर्ली स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 16, मतलब यहाँ से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होएगा 16। तो ये हम ऊपर नेटवर्क में लिख देते हैं नोड नंबर 6 के पास में, ये हमने लिख दिया 16। ऐसे अब आप 7th के लिए कैलकुलेट करोगे। देखो 7th के लिए एक ही एरो आ रहा है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 10 + 2 12। ठीक है, 8th पे अब आप देखो, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 8th नोड है इस पे 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं J एंड K। J इज़ कमिंग फ्रॉम 5th नोड एंड K इज़ कमिंग फ्रॉम 6th नोड। तो यहाँ पे देखो 9 + 5 14,
एक तो 14 हो गया, दूसरा क्या है 16 + 4 20, तो 14 और 20 में से मैक्सिमम क्या है 20, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। ये सब चीज़ें मैंने नीचे लिखी हुई हैं, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज 9th, ये जो 9th नोड है लास्ट नोड है, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो हमारी जो एंडिंग एक्टिविटीज़ है 3 एक्टिविटीज़ है। एक तो है 8 to 9, 6 to 9 एंड 7 to 9, N, L and M। तो यहाँ पे आप देखते हैं 20 + 8 इज़ 28, यहाँ पे 16 + 3 इज़ 19 एंड 7 + 12 इज़ 19। तो सबसे मैक्सिमम क्या हुआ 28, तो 28 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, ओके। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को कहाँ पे शो करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक में। अब हम सीखेंगे कि लेटेस्ट कंप्लीशन और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। अब देखिए लेटेस्ट कंप्लीशन टाइप के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उल्टा जाना है, जिसे हम बैकवर्ड पास कहते हैं। अभी हम लोग कहाँ से जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ठीक है। और अब हम कौन सा वाला टाइम ले रहे थे, मैक्सिमम वाला। अब हम उल्टा देखेंगे और मिनिमम वाला टाइम कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला देखिए LCI पहले आपने फॉर्मूले में देखा था ESJ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे LCI है। वहाँ पे आप क्या करते थे, जो एंडिंग नोड था उसके लिए कैलकुलेशंस करते थे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो स्टार्टिंग नोड है उसके लिए कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है। तो LCI इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ LCJ माइनस DIJ। तो जो लेटेस्ट कंप्लीशन ऑफ jth है उसमें से हम ड्यूरेशन लेस करेंगे और जो भी मिनिमम होगा वो हमारे लिए LCI होगा। कैसे करते हैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। दिस इज DIJ, ये आप सबको पता है, अभी तक पता चल चुका है। नेक्स्ट, टू कंप्यूट लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे अर्ली स्टार्ट के लिए हम फर्स्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, वैसे ही लेटेस्ट कंप्लीशन के लिए हम लास्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने वहाँ देखा था अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट नोड है उसका अर्ली स्टार्ट टाइम हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट नोड होगा उसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम हमेशा अर्ली स्टार्ट टाइम के बराबर होगा। कैसे, समझिए इसको। लेटेस्ट completion time is equal to earliest start time for the last node and in our case last node is node number 9। तो ये देखो अभी ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया, ये फिक्स है। फिक्स मतलब अगर यहाँ पे 26 होता तो मैं यहाँ 26 लिखती, 30 होता तो 30 लिखता, मतलब जो भी नीचे लिखा हुआ है लास्ट नोड पे जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वही लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा सेम होंगे लिखा। अब देखो नेक्स्ट नोड नंबर 8। नोड नंबर 8 के लिए आपको क्या करना है, ये 8 to 9 कौन सी एक्टिविटी आ रही है, एन एक्टिविटी, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 8 है। अब ये दोनों तो नंबर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये हमने ऊपर कर लिए थे, ठीक है। ये वाला नंबर आपको ऑलरेडी पता है, ये अर्ली स्टार्ट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये 3 नंबर आप ऑलरेडी जानते हो, ये वाला नंबर आपको लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, LCJ लेटेस्ट कंप्लीशन ऑफ J। तो लेटेस्ट J क्या है यहाँ पे 9, इसका लेटेस्ट कंप्लीशन क्या है 28, तो यहाँ पे हमने लिख दिया LCJ इज 28। व्हाट इज DIJ, DIJ इज अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज 8। तो 28 - 8 करेंगे क्या आएगा 20। तो आपके लिए जो नोड नंबर 8 है उसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा 2020। 28 - 8 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहाँ पे वो मिनिमम वाला फ्रेज यूज़ नहीं हुआ है बिकॉज अगेन यहाँ पे ओनली एक ही एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोड नंबर 7। नोड नंबर 7 के लिए देखिए, नोड नंबर 9 के ये दोनों नंबर्स फिक्स हैं, 7 का ये नंबर आप ऑलरेडी जानते हो। फॉर्मूला क्या है 28 LCJ minus 12 DIJ। 28 - 12 is 16, so we got this number 16, ठीक है। the latest completion time for this node। अब हम देखते हैं नोड नंबर 6। देखो नोड नंबर 6 में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो पहले हम क्या देख रहे थे, ये वाला एरो देख रहे थे, अभी हमें एरो का बैकवर्ड साइड देखना है। ये जो नोड नंबर 6 है ना, यहाँ पे आप देखो 2 बैकवर्ड एरोज हैं, मतलब यहाँ से 2 एक्टिविटीज़ निकली हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये नंबर, ये दोनों नंबर आपको पता है,
8 और 9 के लिए आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, तभी तो आप 6 के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो 8 के ये दोनों नंबर आपको पता है, ES आप ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके थे, LCA भी आपने कैलकुलेट किया है ऊपर। तो 20 माइनस 4 कितना होता है 16, एंड 28 माइनस 3 कितना होता है 25। इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, मिनिमम वाला। पहले हम मैक्सिमम ले रहे थे, अब हम मिनिमम लेंगे। मिनिमम है 16, सो आई हैव रिटन दिस नंबर है 16। है समझ में? यहाँ पे आपको एरो का पीछे वाला पोर्शन देखना है, आगे वाला नहीं देखना है। तो यहाँ पे 2 एरोज हैं, यहाँ से 2 एरोज निकल रहे हैं, मतलब ये वाले पॉइंट्स देखने हैं आपको, ठीक है। ऐसे फिर नोड नंबर 5 के लिए देखो, एक ही एक्टिविटी निकल रही है, यहाँ से एक ही बैकवर्ड एरो दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 20 आप ऑलरेडी जानते हो, ये 2 नंबर्स। 9 आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो दिस 20 दैट इज LCJ माइनस DIJ। 20 माइनस 5 इज 15, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 15। नेक्स्ट फोर्थ में आप फिर से देखो, 2 एक्टिविटीज़ निकल रही है फोर्थ से, तो फिर से हमें फोर्थ के लिए मिनिमम वाला फंडा यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों नंबर्स हम जानते हैं, ये दोनों नंबर्स हम जानते हैं, एंड वी नो दिस नंबर ऑल्सो। सो 16 minus 6 is 10, and this 16 minus 2 is 14. So minimum of 10 and 14 is 10. So we will write 10 here. I hope it is clear now. For node number 3 you can see again there are 2 arrows. 3 नोड नंबर 3 से 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो ये बैकवर्ड एरोज देखिए, यहाँ पे 2 एरोज निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस 3 इज़ 13 एंड 10 माइनस 5 इज़ 5। तो दोनों में से मिनिमम क्या है 5, सो वी विल राइट 5 हियर। नोड नंबर 2 में भी 2 एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, ये बैकवर्ड एरोज देखिए। तो 15 माइनस 7 इज़ 8 एंड 16 माइनस 3 इज़ 13। दोनों में से मिनिमम क्या है 8, सो आई हैव रिटन 8 हियर। एंड द लास्ट नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 में आप देखो 3 एक्टिविटीज़ निकल रही थी यहाँ से A B C, है ना। तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में से जो मिनिमम होगा 8 माइनस 2 इज़ 6 एंड दिस इज़ 5 माइनस 5 इज़ 0 एंड 10 माइनस 4 इज़ 6। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है 0। एक बात याद रखना, हमेशा यहाँ पे लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये मैंने पूरा नेटवर्क फिर से ड्रॉ कर दिया है। आपको इसी तरीके से नेटवर्क ड्रॉ करके ये बॉक्स के 2 पार्ट्स करने, नीचे आपको ESI लिखना है, ऊपर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लिखना है, ठीक है। ये हमने सारे नंबर्स ऊपर से कॉपी किए हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है, नीचे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखते हो और ऊपर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लिखते हो। अच्छा, अब हम ये सब कर क्यों रहे थे, हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। अब आप सोच रहे होगे कि सेकंड मेथड यूज़ ही क्यों करना, फर्स्ट मेथड वाज वेरी इजी, वी शुड यूज़ दैट मेथड। नो, बिकॉज आपने क्वेश्चन में एक लास्ट में लाइन पढ़ी थी, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये तीनों फ्लोट्स क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों फ्लोट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हम इनको कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप इसके थ्रू क्रिटिकल पाथ भी निकाल पाओगे और तीनों फ्लोट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कैसे पता चला कि क्रिटिकल पाथ क्या है, देखो बहुत ईजी सा फंडा है। क्रिटिकल पाथ के लिए ESI should be equals to LCI and ESJ should be equals to LCJ, है ना। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये नेटवर्क है जहाँ पे भी ऊपर नीचे नंबर सेम है। देखो नीचे वाला किसको डिनोट करता है, ES को, अर्ली स्टार्ट टाइम को, ऊपर वाला लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को। तो जहाँ जहाँ पे ये नंबर सेम है उन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते जाओ, वो आपका क्रिटिकल पाथ है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, अगेन यहाँ पे 5 एंड 5 सेम है, थर्ड के बाद फोर्थ चेक किया, फोर्थ पे भी 10 एंड 10 सेम है। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सेम होता है, ठीक है। ये इसको हमने डबल लाइन करी, फिर हमने 6 पे चेक किया, अगेन दीज 2 नंबर्स आर सेम, तो इनको कवर किया। यहाँ पे नहीं गए थे हम ऊपर, बिकॉज हमने देखा 8 एंड 2 दे आर नॉट सिमिलर नंबर्स सेम होने चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट 3 पे आ गए थे। 3 से 4 चेक किया, कवर हो रहा है, 6 कवर हो रहा है। 6 के बाद आप देखो यहाँ
आपको पहले सीक्वेंस में चलना है, 6 के बाद आप 8 चेक करोगे, उसके बाद 9 पे जाओगे। तो 8 पे क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है, तो ये भी हमारे क्रिटिकल पाथ का एक पार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 9 पे हम जाएंगे, 28। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सिमिलर होते हैं, और हमें ऐसा कोई भी नोड नहीं छोड़ना है जहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है। तो सबको कवर करते हुए हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डबल लाइंस किसको शो करिए? क्रिटिकल पाथ को। तो क्रिटिकल पाथ इज 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 9। ये हमने यहाँ लिखा, उन सबके टाइम्स को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 28 मंथ्स। ये हम ऑलरेडी 28 मंथ्स पहले वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दिस इज़ अ करेक्ट वन। ओके, I hope this is clear to all of you. In my next video, I will explain you how to calculate total float, free float and independent float, and what is the meaning of total free and independent float. Okay, thank you so much.